गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड सबा खैर। हमेशा की तरह फिर से आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर डॉक्टर आलोक कुमार फिर से लेकर आया है एक बहुत ही अच्छा सा रियलिटी ऑफ द लाइफ एंड आवर सोसाइटी रिलेटेड टू दिस पोएम। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। इट इज रिटन बाय सुजाता भट्ट। फ्रेंड्स, एज द सिनेरियो हियर, approx 20 millions girls are killed in India. You know the reason? What is the reason? Is we don't want girl. कितनी अजीब सी बात है ना। हमारे घर में एक तरफ लक्ष्मी कह करके उसकी पूजा करते हैं, औरतों को इतना सम्मान दिया जाता है, और उसी को जब पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले उसे मार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये सुजाता भट्ट ने बहुत ही अच्छे से इसको बतलाया है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा प्रोग्राम है गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंडर में चल रहा है आपका ये। और दोस्तों, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि जहां आपको 11th और 12th के, 9th और 10th के पूरे कंटेंट्स मिलेंगे, और इतना आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो फ्रेंड्स, आप जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें ताकि सभी को फायदा हो। और दूसरी बात, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द वॉइस ऑफ अनवांटेड गर्ल। अनवांटेड मीन्स क्या? वैसी लड़की जिसे नहीं चाहता है कोई। हम लोग के यहां बहुत सारे, मैंने देखा है ऐसा। मेरे एक फ्रेंड्स को मैंने सुना, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मैंने पूछा क्या खुशखबरी कुछ सुनाइए, तो वो कहते क्या है, क्या खुशखबरी सुनाए, बेटी हुई है। ये सारा गॉड का दिया हुआ है। तो ऐसा हम लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में, ये बहुत बुराई है हमारे समाज की, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसे पहले बताने से पहले मैं सुजाता भट्ट के बारे में बताना चाहूंगा। अभी ये जो है गुजरात में इनका जन्म हुआ था 1956 में, और उसके बाद 1968 के बाद ये चली गई आपको अमेरिका, यूएसए में। वहीं ये सेटल हो गई। अभी वो जर्मनी में रह रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके जितने भी राइटिंग्स हैं इंडियन कंटेस्ट में, वो पूरे तरह कह सकते हैं आप कि इन्होंने कहा है कि जो भी मेरे ख्याल में जो आता है इमेज, उन सारे को मैं पोएट्री में भर देती हूं। तो ये जो इमेज जो हमारे इंडियन सोसाइटी का है, जो अभी भी चल रहा है, उसका जो मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया, तो इस पर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और इनको इनके कुछ वर्ड्स हैं। द वन हु गोज अवे, मंकी शैडोज, द कलर ऑफ सॉलिट्यूड एंड पॉइंट नो पॉइंट, प्योर लिजर्ड। ये सब इनके इतने फेमस वर्क्स हैं कि जिसको वर्ल्ड वाइड मतलब पसंद किया है लोगों ने। एंड सी गॉट कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज, एलिसंट प्राइज। तो इनका एक बहुत ही अच्छा फोकस रहा है, खास कर करके इंडियन कंटेस्ट में, जो इन्होंने बतलाया है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं पोएम वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। यू कैन सी हियर द पिक्चर। देयर इज अ गर्ल एंड showing a card that is I am unwanted. Can you imagine how would you feel at the time? What do you mean by unwanted? मैं ऐसी भी नहीं हूं कि मुझे इस धरती पे लाया जाए। मैं ऐसी भी नहीं हूं कि मैं भी दूसरों की तरह खेलूं। मैं ऐसी भी नहीं हूं कि लोग हमारी प्रशंसा करें। क्यों? क्या गलती है उसकी? तो फ्रेंड्स, सी हियर, सिचुएशन इज दैट कि उसके फैमिली को, बच्ची के फैमिली को पता चल जाता है कि बेटी होने वाली है। और आप सोचो कि जो मां उसे 9 महीने पेट में रखती है, वो खुद उसे मारना चाहती। उसका बाप जो कि खुशी होना चाहिए था उसके लिए, वो उसको मार देना चाहता है। ये हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। आप देख लीजिए ना, अभी रेशियो अगर देखते हैं मैन वुमेन की, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंसेज है। डिफरेंसेज का कारण ये भी बहुत बड़ा है। आप जानते हैं कि हरियाणा में लड़कियों की कमी है। शादी के लिए लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, लाखों देते हैं। क्यों ऐसा हालत हुआ? क्या वहां फर्टिलिटी रेट कम थी? ऐसा नहीं है।
वहां के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे इंडिया में बात कर रहा हूं कि ऐसी मेंटलिटी के लोग भरे पड़े हैं, खास करके वो लोग जो गांव में। तो दोस्तों देखिए कि एक बच्चे को मार दिया जाता है जन्म लेने से पहले, और यहां पे स्पीकर कौन है? वो बच्चा जो पैदा नहीं हुआ, वो लड़की जो पैदा नहीं हुआ, कहती है मदर आई एम द वन यू सेंट अवे। मां, मैं वो हूं जिसे तुमने हटा दिया, फेंक दिया। When the doctor told you I would be a girl. फ्रेंड्स, ये इलीगल है हमारे यहां कि आप कोई भी ऐसा कुछ एग्जामिन नहीं कर सकते हो कि जिससे बता सकते हो कि लड़का है लड़की, बट कुछ लालच के चलते डॉक्टर्स ऐसा कर देते हैं। और सोचिए कि कितना इनसेंसिटिव है हमारे समाज के लोग जो कहते हैं कि हमारे बच्चे को मार डालो। ताइवान में ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि वहां जो बच्चा पैदा नहीं होता है, मतलब 7वां 8वां महीने के बच्चे को भी वो लोग उसका मांस खाते हैं, बट हमारे समाज में समझिए कि वो मांस खाने के बराबर काम करते हैं जो अपने बच्चे को मार देते हैं। तो कितना कैसा उसने कहा कि मां तुमने मुझे भेज दिया सिर्फ इसलिए डॉक्टर ने कह दिया कि मैं लड़की हूं। इन द एंड दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी। और कितना आसानी से वो एक इंजेक्शन देकर मुझे मार देते। बिफोर आई डाइड आई हर्ड द ट्रैफिक रसिंग आउटसाइड। मरने से पहले ना मां, मैंने सुना वो आवाज जो बाहर से ट्रैफिक की आ रही थी। दोस्तों ऐसा कहते हैं, और ऐसा हमारे यहां माना भी जाता है कि जब बच्चा अंदर लात मारता है ना, तो जो मां करती है, जो बाप या चाहे उसके फादर चाहे और भी गार्जियंस जो आसपास जो कुछ करते हैं ना, उसे सुनाई देता है। तो वही कहती है कि मुझे सुनाई पड़ रहा था मरने से पहले वो ट्रैफिक की आवाज, जो गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, द मानसून स्लस। और यहां देखिए द विंड सर्कलिंग थ्रू योर बिलवेड मुंबई। ऐसा देखते हैं हम लोग कि मुंबई में बारिश कभी भी हो जाती है, और जब होती है तो बहुत जबरदस्त होती है। तो कहते हैं कि जब ये ऐसा हुआ तो वहां बारिश हो रही थी और मानसून था, और वहां हवाएं बहुत तेज चल रही थी, और मैंने वो चीज सुना, मैंने सुना उस आवाज को, उस बारिश की आवाज को, उस हवा की आवाज को, उस ट्रैफिक की आवाज को मैं मरने से पहले सुना। आई कुड हैव क्लच्ड द नियॉन ब्लू। और काश मैं इससे जुड़ पाती, बट नो वन वांटेड। कोई नहीं चाहता था। यहां कोई नहीं का सेंस यह है कि सबसे पहले बच्चे के लिए उसके दो होते हैं, बाप और मां, माता पिता होते हैं और दादा दादी। कोई नहीं चाहता था, सिर्फ यह जान लेने के बाद कि यह लड़की है। नो वन वॉन्टेड टू टच मी। यहां तक कोई मुझे छूना तक नहीं चाहता था। किस बात का नफरत, कैसा नफरत है? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया किसी के साथ में, ऐसा मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि जब मैं आया ही नहीं धरती पे, तो कैसे ऐसा हो गया कि लोग मुझे छूना नहीं चाहते? और छुए कब? जो आप जानते हैं, एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम। जब कैसे बोलते हैं कि ऑपरेशन जो होता है ना, पोस्टमार्टम, तो वहां ऑटोप्सी में देखा जाता है कि कौन कैसे मरता है। तो सिर्फ वहां डॉक्टर टच करते हैं कि चलो इसको एक रीजन में आते हैं कि चलो ऐसे मर गए, ऐसे मर गई वो। When they knew my mouth would not search for anything। और जब पता चल गया कि अब मर चुकी है, अब वो कुछ नहीं खोजेगी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुंह से आवाज निकलती है रुलाई की, और उसे दूध पिलाते हैं, क्योंकि बच्चा को सबसे पहले क्या चाहिए? मां का दूध। नहीं खोजेगी, वो नहीं चाहिए उसे, क्योंकि उसको तो मार दिया आपने। और डॉक्टर ये कह देगा कि हाँ चलो मर गई। And my head could be measured and bent, cut apart। और वो क्या करेंगे? बस देखेंगे आपका, मैं बताऊं, जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें देखा जाता है कि कहां से कितना कटा हुआ है, कहां से कितना धड़ अलग है, जुड़ा हुआ है, कितना खून बहा है, ये सारे चीज, बस ये एक हो सकता है उसके साथ में, क्योंकि अब तो मर चुकी है वो। I looked like a sliced pomegranate, the fruit you never touched।
कहता है पोमग्रेनेट आपने देखा होगा, लेकिन कहता है कि वैसा चीज जिसको कि लोग छूते ही नहीं है, ऐसे जो खाने लायक होता है खा दिए, बाकी उसको फेंक देते हैं। जो मीठा हो उसको खा लेते हैं, बाकी उसके बाद सब ऐसे ही फेंक देते हैं, कोई मतलब नहीं होता है, किसी को एहसास भी नहीं था कि उसका भी कुछ होता है। मदर, आई एम द ओनली वन यू सेंट अवे। कहां से आ गया? Mother, I am the one you sent away when the doctor told you. मैं, आपने मुझे भेज दिया, मार दिया, तो आपको डॉक्टर ने कहा तो। और क्यों? I would be a girl, your second girl. क्योंकि एक बेटी पहले से हो गई, दोबारा हो गई तो इसकी जरूरत नहीं है। ये सोच करके आपने सिर्फ मार दिया मुझे। Afterwards, as soon as you could, you put on your grass green sari. The orange stem of the Parijatak blossom glistened in your hair. अब देखिए कि कहती है कि मैं इस चीज को फील कर सकती थी, मैं देख सकती थी कि मां जब तुमको डॉक्टर ने बताया ना, और तब तुम निकली हरी साड़ी पहन कर करके, परिजातक का फूल का सुगंध, आप अपने बालों को भी बहुत अच्छे से सजा कर करके चली। इससे पता चलता है कि मां तुझे भी कोई दुख नहीं था, क्योंकि ये हरी साड़ी का मतलब समझिए। यहां पे दो चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब सफेद साड़ी की बात आती है तो जब कोई विधवा हो जाती है, जब कोई मातम की चीज होती है तब, और जब हरे कलर की साड़ी पहने, चाहे पूरा अपने जूड़ा लगाए, बालों को संवारे, सारा कुछ करे, इसका मतलब होता है कि वो कोई बहुत ही अच्छे, कोई खुशी के पल को बिताने जा रही है। तो मां तुम्हारे से भी मुझे ये उम्मीद न थी, और जो तुमने किया तो ऐसा लगा कि मेरी मां भी मेरे से खुश नहीं, और वो सिर्फ इसलिए कि मेरे से पहले एक लड़की तुम्हारी थी। और कितनी अजीब सी बात है कि जब कोई बच्चा होता है तो लोग हंसते हैं, और यहां जब मेरा मर्डर कर दिया गया, मेरा खून कर दिया गया, मुझे मार दिया गया, तब सब लोग हंस रहे। बट नाउ आई आस्क यू टू लुक फॉर मी मदर। मैं तुमसे पूछती हूं, बताओ मैं कहां हूं, खोज कर बताओ मैं कौन हूं तुम्हारे लिए, क्या हूं तुम्हारे लिए। लुक फॉर मी बिकॉज, सोचो मेरे बारे में। पता है क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट कम टू इन योर ड्रीम। मां मैं तुम्हारे सपने में भी नहीं आऊंगी, मुझे पता है कि तुम मुझे याद भी नहीं रखना चाहोगी। लुक फॉर मी मदर, लुक, बिकॉज आई वॉन्ट बिकम ए फ्लावर। क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो फूल कभी नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि तुमने उस कली को ही खत्म कर दिया, फूल को आने से पहले ही खत्म कर दिया। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो बहुत ही अच्छा हंसता खेलता है, तो उसको देख करके सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। जैसे अगर हमारे सामने गुलाब का फूल या कोई भी खिलता हुआ फूल आता है ना, तो बहुत अपने अंदर से खुशी आती है, तो बोलती है कि न तो तुम्हारे सपने में आऊंगी और न ही मैं वो फूल बन पाऊंगी। आई वॉन्ट टर्न इन टू ए बटरफ्लाई, और ना ही मैं वो तितली बनकर उड़ूंगी। टर्न्ड इनटू, कहते हैं ना छोटा से बड़ा होते हैं तो तितली जैसे उड़ने लगता है, वो तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो बड़े होने की बात क्या है। आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ एनीवन सॉन्ग। फ्रेंड्स, दिस इज आवर ट्रेडिशन। व्हेन ए चाइल्ड बॉर्न्स, we enjoy with music, we enjoy with dance, we enjoy with many other things. खास करके हमारे यहाँ जब शादी होती है ना, बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चे के मामा चाचा और बच्चे का नाम लेकर करके कुछ कुछ गीत गाते हैं औरतें हमारे यहाँ। कहते हैं मैं तो उस गीत का पार्ट भी नहीं। लुक मदर, लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी। मां क्या तुम खोज पाओगे कि तुमने हमें कहां भेज दिया है? तो देखो, सोचो इस बात के लिए, कहां मुझे छोड़ दिया है। लुक फॉर द अनएक्सप्लिकेबल। शांत, सोचो मुझे तुम जहां छोड़ी हो वहां तो मेरी आवाज भी नहीं आएगी, मेरे दो शब्द भी नहीं फूटेंगे, मेरे मुंह से मां भी शब्द नहीं निकलेगा। फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब, और उस प्लेस को तो डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हो कि तुमने मुझे कहां भेजा।
सोचिए, लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज वॉट यू हैव डन। एक मां से एक बच्चे का लगाव सबसे ज्यादा होता है। और सोचो कि आप मां ही मार दे, और आप बता सकते हो कि इसका मर्डरर कौन है, किस पे चार्ज लगेगा? उस डॉक्टर पे जिसने इंजेक्शन देकर मार डाला, या उस मां पे, उस फादर पे जिसने ऐसा सोचा कि चलो इसको मार दो? किसी पर नहीं, क्योंकि वो ना बोल सकती है ना कुछ कह सकती है। अरे उसका बचपन छिन गया, जवानी छिन गई, सब कुछ खत्म हो गया। कहते मां बताओ ना मुझे, क्यों उस जगह पे भेज दिया मुझे? ये जो तुमने किया है ना मेरे साथ में, बहुत ही बुरा मेरे साथ हुआ है। बट सबसे अजीब सी बात क्या है कि वो लड़की बोले तो किससे बोले, अब तो बोलने लायक भी नहीं रही। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज नॉट गॉड्स विल। हम लोग कहते हैं कि क्या करोगे, भगवान की ही मर्जी, अल्लाह की यही मर्जी, यीशु ने यही कहा, यही सोचा होगा। लेकिन कभी भगवान ने क्या यह सोचा होगा कि चलो, किसी को कहते हैं कि जन्म और मृत्यु निश्चित है, यह निश्चित है कि जो पैदा हुआ मरना है, लेकिन सोचो जो पैदा नहीं हुआ वो कैसे मर गया? She says, this is not God's will. Look for me, mother, because I smell of formaldehyde. वो जब वहां देखते हैं ऑपरेशन थिएटर वगैरह में, वो फॉर्मल्डिहाइड का यूज होता है, स्मेल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एंड आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर। सारे चीज में जब देख लिया मैंने, ऑपरेशन थिएटर देख लिया, पोस्टमार्टम रूप देख लिया, सारे चीज को आपने दिखा दिया, सारे स्मेल मुझे पता है मां, बट प्लीज मैं कहती हूं देखो, एक बार सोच लो, मिलो मेरे बारे में, एक बार कह तो दो तुम मेरी बेटी हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका पोएम यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट सी यू इन द क्लास।